कहाँ तक आ गए थे हम लोग? रिप्रोडक्शन का चैप्टर है क्या? बाह्य दल को तो समझा दिए थे, हाँ? मतलब उससे पीछे तो हो गया है ना, खत्म है ना। चल इसके बाद अच्छा फ्लावर का पूरा पार्ट खत्म था, ठीक है। लैंगिक जनन कैसे होता है ये भी पूरा खत्म था। तीनों पोर्शन समझा दिए थे। निषेचन पूर्व घटना, निषेचन और पश्च घटना कंप्लीट था ना। चलिए अब आप लोग को हम समझाते हैं कि किस प्रकार से जो पॉलिनेशन होगा, परागन होगा, और परागन के बाद निषेचन कैसे होगा, और अगर समय रहा तो बीज कैसे बनेगा, फल कैसे बनेगा, वहाँ तक मामला पहुँचेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम टॉपिक लेके चलेंगे परागन। क्या लेके चलेंगे? परागन। इसको बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या बोलेंगे? और चूंकि बायोलॉजी में एक सबसे खतरनाक काम ये करता है एग्जामिनर कि अंग्रेजी वाला शब्द को हिंदी में लिख देगा। जैसे पॉलिनेशन लिखे ना हम, तो आपको हिंदी में देगा पॉलिनेशन, बताइए क्या है। ये शब्द नहीं देगा, ज़्यादा आप लोग इसी पर करते हैं ना, ये नहीं लिखेगा, लिखेगा ये वाला हिंदी में। तो आप हो जाएगा कन्फ्यूजन कि भाई ये तो पढ़े ही नहीं। तो आप अंग्रेजी वाला, बायोलॉजी वाला में तो खासकर ध्यान रखना है। वैसे साइंस के किसी भी पोर्शन में जरूरी है, लेकिन अंग्रेजी वाला खासकर बायोलॉजी वाला ध्यान रखिएगा। परागन किसको बोलेंगे? जैसे कि आपको बताया था कि अगर फ्लावर होगा कोई भी, तो उसमें वर्तिकाग्र होता है, वर्तिका और अंडाशय है मादा वाला भाग, है ना। पुंकेसर में कौन कौन सा आएगा? तो परागकोश आएगा, तंतु आएगा और योजी आएगा। पुंकेसर में क्या हुआ था? परागकणों का निर्माण। और परागकणों का निर्माण कैसे हुआ था हम समझा दिए थे ऊपर, ठीक है ना। और अंडाशय में अंडाणु का निर्माण कैसे हुआ था ये भी हम समझा दिए थे। क्लियर हो गया था ना। चलो तो अब थोड़ा सा उसके आगे का टर्म अब आएगा कि जैसे परागकोश के अंदर परागकण का निर्माण हो गया, तो परागकोश के अंदर जब परागकण का निर्माण हो गया तो परागकोश से परागकण निकलेगा ना, निकलेगा। तो परागकोश के अंदर से परागकण निकलेगा, और जब निकलेगा तो निकलने के बाद उस टाइम एक और खास बात होता है। प्रकृति हमारा इस प्रकार का सिस्टम बनाया हुआ है कि कोई ना कोई प्रक्रिया के लिए कोई ना कोई माध्यम तैयार हो जाता है। जैसे जिस समय परागन होने वाली होती है उस समय पुष्प के गर्दन में, पुष्प का जो गर्दन होता है, मान लो ये कोई पुष्प है, ऊपर में फ्लावर है और यहाँ पर अंडाशय का पोर्शन है, समझ गए। तो अंडाशय के पोर्शन के साइड में कुछ लिक्विड द्रव जैसे पदार्थ स्रावित होते हैं, जिसको बोलते हैं मकरंद। क्या बोलते हैं? मकरंद बोलते हैं। उसको अंग्रेजी में नेक्टर कहा जाता है। तो ये मकरंद और नेक्टर जो होता है वो मीठा होता है, स्वाद में लिक्विड जैसा द्रव स्रावित होता है। जैसे आप लोग केला के फुल्ली में देखते होंगे, है ना। बचपन में हम उसको उखाड़ के पीते थे, हल्का हल्का लगा रहता है, मीठा मीठा लगता है। तो मकरंद उसका नेक्टर है। तो होता क्या है, वो मीठा जो होता है ना, इसके कारण मधुमक्खियाँ, तितलियाँ, ये सब जो होती है तो उस फूल की तरफ क्या होती है? अट्रैक्ट होती है, आकर्षित होती है। उसको पता है कि हम जा रहे हैं मकरंद पीने के लिए, मीठा जो रस होगा उसको पीने के लिए। लेकिन जब वो जाती है तो उस टाइम परागकोश तैयार हो चुका होता है, अब परागकोश से निकल करके रेडी रहता है। अब जैसे ही फूल पर जाएगा तितली या भौरा, तो उसके पंख में, पैर में क्या सट जाएगा? पराग तो होता है। अब उसका काम है एक ही फूल पर थोड़ी ना जाए, ये फूल से वो फूल, उस फूल से ऐसे वो घूमता रहेगा। तो जितना फूल पर जाएगा इसका परागकण उस पर, उसका परागकण उस पर जाता जाएगा। तो परागकोश से निकल करके परागकण जो होता है इन सारे माध्यमों के द्वारा, उसमें भौरा भी हो सकता है, तितली भी हो सकता है, हवा के माध्यम से भी जा सकता है, कोई जंतु भी उसमें हेल्प कर सकता है, पानी से भी जा सकता है, सब पौधे में अलग अलग तरीके से होता है। तो परागकण क्या होगा? परागकोश से निकल करके किसी न किसी प्रकार से पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएगा, और वर्तिकाग्र पर चला गया, उसके बाद उसके अंदर प्रवेश करेगा। अंदर प्रवेश करता है जो हमको बताए थे, कुछ तरीके होते हैं वहाँ से प्रवेश करने के लिए। और फिर वो अंदर जाएगा तो होगा कौन सी क्रिया? निषेचन की। तो यही पूरा प्रोसीजर आपको समझाने वाले हैं हम, समझ गए। तो सबसे पहले परागन, तो परिभाषा क्या होगा परागन का? कि एक पुष्प के परागकोश से निकलकर, परागकणों का निकलकर पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना। कहाँ पहुंचना? पुष्प के कहाँ पहुंचना? वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है? परागन। क्या कहलाता है? परागन। अब बात आती है कि परागकण जो होगा वो एक पुष्प के वर्तिकाग्र से निकलेगा, तो हो सकता है कि उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर चल जाए,
परागकोश से जब निकलेगा तो हो सकता है कि उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर चला जाए। और ये भी पॉसिबल है कि उसी जाति के, मतलब एक जाति का तो बहुत सारा ना पेड़ होगा, तो उसी जाति के दूसरे वर्तिकाग्र पर भी जा सकता है। तो अगर एक ही पेड़ के, एक पुष्प के परागकोश से निकला परागकण और एक ही पेड़ के, है ना, किसी और फूल के वर्तिकाग्र पर गया तो स्वपरागन। अगर एक ही पेड़ पर इन्होंने हुआ है तो क्या है, स्वपरागन है। लेकिन अगर पेड़ बदल गया, पेड़ क्या हो गया, बदल गया, एक पेड़ से परागकण निकला और दूसरा पेड़ के वर्तिकाग्र पर गया तो अब क्या होगा, परपरागन। क्या होगा, बात है समझ में, कि मतलब एक पेड़ के वर्तिकाग्र से निकला हो और दूसरा उसी जाति के दूसरा पेड़ के इससे निकलने के लिए बोल देते परागकोश से ना। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, कभी वर्तिकाग्र निकल जाता है। तो एक पुष्प के परागकोश से निकला हो और उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचा हो, तब कौन सा होगा, परपरागन। हाँ, एक ही पुष्प पर रह गया, एक ही पेड़ पर रह गया तो क्या हो जाएगा, क्लियर होगा केस। अब देखो, पर परागन का भी कुछ प्रकार है। पर परागन, स्वपरागन, परपरागन, क्लियर है। अब पर परागन का भी कुछ प्रकार है। क्या है प्रकार, हम आपको पहले लिख देते हैं फिर समझाएंगे, ठीक है। इसका कुल 8 गो प्रकार आपको हम बताएंगे। पर परागन क्या बोलता है, 8 गो। वैसे 10th के लेवल में बहुत कम पूछता है, हो सकता है कि 1-2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आ जाए, ऑब्जेक्टिव में आ जाए, लेकिन 12th वाला में इसका क्वेश्चन का भरमार आता है, तो आप दिमाग में रखोगे तो वहाँ पर थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। पर परागन का पहला प्रकार, इसको बोलते हैं हम लोग कीट परागन। क्या बोलते हैं, कीट परागन। अच्छा, अगर मान लो कीट परागन आपसे पूछा, देखिए कैसे फंसाता है एग्जाम में। कीट परागन आपसे पूछ दिया है और ऑप्शन में है आपका हवा, पानी, ठीक है ना, जंतु और भौरा। आप किसको मारिएगा, अगर कीट परागन पूछ रहा है, कीट परागन इनमें से किन के द्वारा होता है, ठीक है। और ऑप्शन है हवा, पानी, ठीक है ना, और जंतु और भौरा। आप किसको मारिएगा, भौरा मारिएगा। आप बड़ा आसानी से पकड़ लीजिएगा। तो उसको भी पता है कि कीट माने वो समझ जाएगा बच्चा, क्लियर है। ऐसे कीट परागन में कीट परागन करके नहीं है, क्या डालेगा अब समझिए। कीट परागन को बोलते हैं एंटामोफिली। क्या बोलते हैं, तो एंटामोफिली करके पूछेगा। कीट परागन क्या बोलते हैं, एंटामोफिली। उसके बाद दूसरा, ये आपकी किताब में नहीं मिलेगा, इससे जब भी आपको याद करना तो वीडियो रिवाइंड करना है, ठीक है। मेरा भी फायदा तुम्हारा भी फायदा। दूसरा, जंतु परागन। अब देखो, जंतु नाम से स्पष्ट जंतु से होगा। जैसे मान लो मकई का खेत है, धलमास, उसका तो धलमास से ना परागन है, उसमें से निकलेगा। और नीचा जो मोचा है वो क्या है, नीचा जो मोचा है वो क्या है, वर्तिकाग्र है, जो नया नया निकला हुआ होता है बाल में से। रखन मकई के बारे में, पेड़ तार सन, पत्ता तलवार सन, मुड़ी में जट्टा, गोदी में बच्चा। क्या है ये, मकई का पेड़ है, समझ गए। तो ऊपर से झड़ेगा और कहाँ गिरेगा, मोचा पर। अब समझो थोड़ा सा, वो हवा से भी झड़ सकता है, हवा से भी पॉसिबल है कि हिलेगा, हवा से झड़ जाएगा, हवा से परागन पॉसिबल है। कोई भैंसा मान लो घुस गया खेत में, तो क्या पेड़ ना हिलेगा, धलमास गिरेगा। आप घुस गए, आप जंतु है, अभी तो निमल है ना, आप घुस गए पानी पटाने के लिए, धलमास की माथों पर झड़ा रहता है बहुत सारा, तो गिरेगा ना मोचा पर। तो जंतु से हुआ या नहीं हुआ, तो जंतुओं से ही बहुत सारा परागन होता है बहुत सारे पेड़ों में, तो जंतु परागन। अच्छा, जंतु परागन में नाम से स्पष्ट होगा जंतु से होगा, तो फिर इसका भी वही हाल कहले है, नहीं कुछ नहीं लिखेगा जंतु परागन, क्या लिखेगा, जूफिली। क्या लिखेगा, जूफिली। जू माने जंतु, जू माने जंतु, और फिली मतलब परागन होता है। क्या हो गया, जू। फिर तीसरा पॉइंट पर आते हैं, समझिए। परागन का ये विशेष मतलब लेक्चर हो जाएगा, इसको रिवाइज करके देखना अच्छा से, ठीक रहेगा। अब आ जाते हैं किस पर, हाइड्रोफिली पर। आपको याद होगा जल परागन, पता है जल से परागन। चलिए आपको कहाँ दिखने को मिलेगा जल परागन बताते हैं। एक पौधा होता है वेलिस्नेरिया। कौन सा पौधा होता है, वेलिस्नेरिया का, जो होता है पानी के अंदर। ये किसके अंदर होता है, अब बहुत बार क्या कहता है क्वेश्चन, कि आपसे पूछेगा कि कमल के पौधा में कौन सा परागन होता है, कमल के पौधा में ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। तो कमल के पौधा में पूछ दिया अगर आपसे परागन, तो सीधी सी बात है, बच्चा क्या मारेगा कि पानी में होता है, तो कौन सा परागन होगा, लेकिन जल परागन उसमें नहीं होता। यही तो केस है। जल परागन उन पौधों के पुष्प में होगा
जिसका फूल पानी के एकदम लेवल में होगा। पानी के एकदम क्या होगा, जैसे देखिए समझिए, ये है पानी का लेवल, मानो ऐसे पानी का है सरफेस, इस तरह से पानी है, ठीक है। और यहां पर कोई फूल है, ये कोई फूल है, ठीक है, जो एकदम पानी के क्या है, लेवल में, ठीक है। अब अगर इसमें से परागकण निकला तो पानी से दहलाते हुए जाएगा, तो दूसरा फूल भी इसके लेवल में ही ना होना चाहिए, क्या इसके क्या होना चाहिए, लेवल में, ठीक है। तब ना इसका परागकण बहता हुआ आएगा, इस पर जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन है किसमें, वेलिसनेरिया में। वेलिसनेरिया नाम का एक पौधा होता है पानी के अंदर, उसमें होता है जल परागन। कौन सा परागन होगा, जल परागन। तो जल से होने वाला परागन क्या कहलाता है, जल परागन। ये किसमें होगा, लेकिन कमल का फूल जो होता है वो पानी से ऊपर होता है हमेशा। तो इसका परागकण जब झड़ेगा मान लो, तो कहाँ गिरेगा, पानी में। तो अगला फूल भी तो ऊपर है, तो क्या परागकण कूद के जाएगा, संभव है, नहीं है। तो कमल में जल परागन नहीं होता है, कमल में होता है कीट परागन। कमल में क्या होता है, यानी ये वाला। तो आपसे कंफ्यूज करेंगे, क्वेश्चन पूछेगा कमल में कौन सा परागन, तो कीट परागन अर्थात कौन सा, एंटामोर्फिक, है ना, न कि जल परागन। जल परागन किसमें, तो जल परागन को क्या बोलेंगे, क्या बताया अभी हम, हाइड्रोफिलिक, क्योंकि हाइड्रो माने जल होता है, हाइड्रो मतलब क्या होता है, जल। तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोफिलिक। तब बताओ, पूछेगा हाइड्रोफिली में किससे होगा परागन, तो किसका नाम लीजिएगा, जल का, जल से होगा। अरे किस में, प्लांट का पूछेगा तब ना, ठीक है। चौथा बताइए, चौथा क्या होगा, चौथा होता है पक्षी परागन। क्या होता है, पक्षी परागन, कि पक्षी से किसमें परागन होगा, ठीक है, पक्षियों से। तो पक्षियों से भी आप देखते हैं परागन होता होगा बहुत सारे पेड़ में, जैसे आप पीपल का पेड़ देख लो, है ना, आपका जो क्या बोलते हैं उसको, जिसमें अंधीर जैसा पड़ता है, क्या नाम है उसका, गुल्लर, गुल्लर, उसमें किससे परागन होता है, पक्षी से होता है। किससे होता है, उसमें अंजीर जैसा फल होता है, प्रॉपर वो अंजीर नहीं, अंजीर जैसा फल होता है। बात समझ गए। कुछ बड़े बड़े पौधों में देखो, एक चीज तो दिमाग में डाल दीजिए कि अगर हम कह रहे हैं कि इसमें इससे हुआ परागन, तो एकदम कंडीशनल नहीं है कि उसी से होगा, दूसरा से न हो सकता है, ऐसा जरूरी हो तो किसी से भी सकता है। अगर परागन कोई भी पहुंचा देगा तो परागन तो हो ही जाएगा, लेकिन देखा जाता है कि अधिकता किससे हो रहा है, ज्यादा किससे हो रहा है, आया बात समझ में। तो जिससे ज्यादा होता है उसका नाम थोड़ा सा वहां पर डाल दिया जाता है। बेसिकली तो किसी से भी हो सकता है कि नहीं, बात आएगा समझ में। चलिए, तो पक्षी परागन को हम बोलते हैं ऑर्निथोफिली। क्या बोलते हैं, ऑर्निथोफिली। किसे होगा, ऑर्निथो मतलब पक्षी होता है, ऑर्निथोलॉजी विज्ञान का एक शाखा है जिसमें किसका पढ़ाई होता है, पक्षियों का। तो ऑर्निथो का मतलब भी क्या होता है, पक्षी। ऑर्निथोफिली, क्लियर है। अब उसके बाद पांचवा कौन बोलते हैं, वायु परागन। वायु, जैसा कि आपको हम समझाए थे अभी जस्ट कुछ देर पहले, जैसे कि मकई में, गेहूं में जितना घना फसल होगा सब में क्या हो सकता है, सब में क्या हो सकता है। और लेकिन ज्यादातर माना जाता है कि ऑस्ट्रेसिया और एगो घास का जाति है, इसमें क्या होता है, वायु परागन होता है। तो वायु परागन कौन बोलते हैं, एनीमोफिली। क्या बोलते हैं, एनीमोरे बता, एनीमोफिली, एनीमोफिली, बात है समझ में। तो ये बेसिकली 5 गो है जो आपसे डायरेक्ट वे में क्वेश्चन पूछेगा। इसके अलावे 3 गो और है। जैसे एक छठा आपका जो आएगा वो होता है चमगादड़ से होने वाला परागन। चमगादड़ से होने वाला परागन किससे होने वाला है, वो अरे चमगादड़ से। देखिए चमगादड़ को, अच्छा बताओ चमगादड़ पक्षी है कि नहीं है, पक्षी है। कौन कौन बोल रहा है, मारेंगे की तरह होता है,
चूहा जैसा होता है, चमगादड़ चूहा जैसा होता है। मतलब पंख होता है। तुम आदमी है, चूहा को पंख होता है। देखिए चमगादड़ एक पक्षी सदृश दिखने वाला जंतु है, लेकिन है वो स्तनधारी। चमगादड़ ऐसा जीव है जो बच्चे को जन्म देता है, जो दूध देता है, स्तनधारी है। तो उसको पक्षी के श्रेणी में रखा। पक्षी तो अंडज होते हैं, अंडा देता है, लेकिन वो कौन है? शिशु प्रजक है, शिशु देता है। तो चमगादड़ से किस्म होता है पता है सबसे ज्यादा परागण? सिमर के पेड़। किस्म होता है सिमर, ललका फूल नहीं होता, बड़का वाला कांटा वाला पेड़ जिसमें ज्यादा मधुमक्खी का छत्ता रहता है, ठीक है। तो सेमल के पेड़ में होता है किससे? चमगादड़ से। पूछेगा सेमल में किसके द्वारा होता है परागण? चमगादड़। अब क्या बताते हैं होने, क्या सेमल पक्षी से नहीं होगा? होगा नहीं होगा? अच्छा पक्षी वाला में बताओ, कनेर का पेड़ देखा है? कनेर का पेड़, कनैल वाला जिसमें हॉर्नेशन फूल होता है, कनेर हो गया। कनेर में किससे होता है? पक्षी से होता है। कला कि उसमें छोटा छोटा होता है, क्या थी ललका चूंटी, आई बोलता है आपको हमिंग बर्ड, छोटका पक्षी, वो उड़ के जाएगा चूंटी खाने के लिए, चोंच डालेगा अंदर में, चूंटी को पकड़ा खाएगा। अब वो चोंच डाला, उसके चोंच में क्या सट गया? परागकण। एक पेड़ फूल में से निकाल, दूसरा फूल में भेजा के डालेगा, ये में से वो चल गया, क्या हो गया? परागण हो गया, पक्षी से हो गया। तो कनेर आप एग्जाम्पल ले सकते हैं किसमें? पक्षी वाले में। क्या इस तरह से नहीं हो सकता है सेमल में? लेकिन ज्यादा होता है किससे? चमगादड़। इसलिए नाम पड़ गया किससे? चमगादड़ का। तो याद रखिएगा, इसको बोलते हैं चमगादड़ से हमारा परागण जो होता है ये कहलाता है क्रिप्टेरोफिली। क्या कहलाएगा? क्रिप्टेरोफिली। तो क्रिप्टेरोफिली क्या किससे होने वाला परागण है? चमगादड़ से। किस में होगा? सिमल के पेड़। किसमें होगा सबसे ज्यादा? ये भी ध्यान रखना है। छठा क्या है सो समझिए। अच्छा सतमा होगा है? अच्छा ठीक है, हमको भी जाना पड़ेगा कि आंगनवाड़ी में? चलिए आंगनवाड़ी ना, हवा के टाइम में आंगनवाड़ी पैदा नहीं हुआ है। चमगादड़ से सेमल में जिसमें रुइया नहीं होता है लास्ट में, ठीक है। चलिए चमगादड़ से। अब आपका आएगा अगला, घोंघा से होने वाला परागण। घोंघा से होने वाला परागण। चलिए क्या संभव है ये बात? घोंघा से भी परागण संभव है? है संभव? बिल्कुल। चलो तो बताओ तो कि किस में हो सकता है घोंघा से परागण? कौन बोल रहा है? तू पराकोसा बने ले क्यों देख रहा है मनुष्य में? ऐसा देखना कि जरूर निकल जाए। चलो बताओ किस में हो सकता है? चलो एग्जांपल हिंट थोड़ा सा देते हैं, दिमाग लगा। घोंघा को जनरली आप कौन सा पेड़ पर टहलते हुए देखेंगे ज्यादा? जलकुंभी पर। जितना लता वाला पर बरसात गिरा हुआ है ना, देखना घिउरा, झिगुनी, कदुआ का पेड़ होगा, ऊपर चलते रहेगा धीरे 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 धीरे, देखे हैं है ना? तो लताओं वाले पेड़ में किससे होता है परागण? मंद गति से। नाम है घोंघा। मंद गति से क्या होता रहेगा? चलता रहेगा, इनमें से उनने टहलत रहेगा, देह में सट गया परागकण, उनने जाकर सट गया, ओकरा पर चल गया। तो घोंघा से भी कुछ मात्रा में परागण। अब वैज्ञानिक डाल दिया तो हम लोग को ढूंढना ही ना पड़ेगा, समझ गए? तो घोंघा से होने वाला परागण कहलाता है मेलेकोफिली। क्या कहलाता है? मेलेकोफिली। क्या कहलाएगा? मेलेकोफिली। ठीक है, ये किससे होने वाला है? घोंघा से, लताओं वाले पौधों में। एक और बच गया आपका लास्ट 8वां, ठीक है। ये होता है चूंटी से होने वाला परागण। चींटी से होने वाला परागण किससे होगा? चींटी से। चींटी से भी होता है, दिमाग लगा सकते हो किसमें होगा? चींटी ज्यादातर किस तरफ आकर्षित होती है? मीठा मीठा, जिस तरफ मिठास मिलेगा उस तरफ चींटी आकर्षित होगी। जैसे आप कह सकते हो, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ तो सबसे ज्यादा अधिकांश इसमें होगा, उसकी चर्चा होगी ना, ज्यादा किसमें होगा? चलो बताते हैं। हाथी सबसे ज्यादा क्या खाता है?
गन्ना है। चीटी से वाला परागन तो ज्यादातर किस में होगा? गन्ना में होगा। फिर आपका गन्ना के अलावे जनेरा देखते होंगे, उसका भी तना मीठा होता है, मकई का भी तना मीठा होता है, समझ गए? इस सब में चीटी देखना बीच में घुसल रहती है ना, लाल 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 हो जाता है पूरा। तो खैर लाल हरी एक बीमारी है, गेरुआ रोग, समझ गए? लेकिन होती है उसमें। तो गन्ना में किस होता है? चीटी से। इसको बोलते हैं मॉर्मिकोफिली। मॉर्मिकोफिली। बात है समझ में? क्लियर हुआ? तो एक बार रिपीट कर ले। परागन क्या होगा? परागन क्या होगा कि किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर कहां पर पहुंचेंगे? वर्तिकाग्र। कहां पहुंचेंगे? वर्तिकाग्र पर। तो क्या होगा? परागन। परागन कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? स्वपरागन और परपरागन। अगर परागकण निकल करके उसी पेड़ के किसी भी फूल के वर्तिका पर जाते हैं तो स्वपरागन, और अगर पेड़ बदल गया तो परपरागन। ठीक है ना? परपरागन कितना प्रकार हुआ? बेसिकली 8 गो। कीट परागन को क्या बोलेंगे? एंटामोफिली। जंतु परागन को? जल परागन को? पक्षी परागन को? वायु परागन को? और चमगादड़ से होने वाला को? ये ज्यादातर किसमें होगा? सेमल। किसमें होगा? घोंघा से वाला परागन क्या कहलाता है? ज्यादातर किसमें होगा? लताओं वाले पौधों में, है ना? और चीटी से वाला परागन क्या कहलाएगा? मॉर्मिको, मैरीमिको नहीं, मॉर्मिको। ठीक है ना? और ये किसमें होगा? गन्ना जैसे मीठे तने वाले पेड़ों में। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। क्या समस्या यहाँ तक है? तो परागन का कॉन्सेप्ट खत्म है। तो अब मामला यहाँ तक पहुंच चुका है कि जो परागकण होगा वो कहां पर पहुंच जाएगा? वर्तिकाग्र पर। अब वर्तिकाग्र से अंदर प्रवेश कैसे करेगा? ठीक है ना? और प्रवेश करने के बाद भ्रूणकोश तक कैसे पहुंचेगा? पहुंचने के बाद वहां क्या तांडव मचाएगा? अगले एपिसोड में। ठीक है ना? आज के लिए इतना। तो मेरे ख्याल में ये समझ में आ गया होगा, है ना? एक बार रिपीट देख लेगा ना?